हेलो दोस्तों। आज आपके लिए हम केटी क्लास में करंट अफेयर्स भी अवेलेबल कराते हैं। आज से करंट अफेयर्स भी आपके लिए अवेलेबल होगी और ये करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट होगी। हम सारे करंट अफेयर्स को कवर नहीं करेंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। दोस्तों लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? पहला तो यह पहला 2015 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय और विश्व में क्या अंतर है? अंतर्राष्ट्रीय कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक से अधिक देशों में मनाया जा सकता है, जबकि विश्व कहने का सारे के सारे देश में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय में है कि सिर्फ वन नेशन का, पार्टिकुलर नेशन के लिए वो राष्ट्रीय का टैग लगता है। अंतर्राष्ट्रीय के लिए एक से अधिक देशों के लिए टैग लगता है, और विश्व के लिए जो सारे देश में मनाई जाती है या सारे देश में होती है वो उसमें विश्व का टैग लगती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन से देखते हैं। हाल ही में केन्या ने किस देश को हराकर यूएनएससी में अफ्रीकी सीट जीती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिबूती। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी में बिलारी का अधिग्रहण किसने किया? तो इसका फेसबुक ने किया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नहीं फोर्थ। हाल ही में किस देश को चीन का निर्यात पर शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है? यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी क्वेश्चंस कर रहे थे कि हाल ही में किस देश को चीन का निर्यात पर शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है? तो बांग्लादेश को। यहाँ पर सुधार लीजिएगा, जो आप शून्य होगा। आगे चलें। हाल ही में IADB की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगा? 0.1%। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 का स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया है? किस इंस्टीट्यूट? तो ये IIT पलक्कड़ है। ये IIT पलक्कड़ कहाँ है? क्या जानते हैं तो खुद से रिवाइज कर लीजिए, या नहीं तो हम बता देते हैं। ये केरल में है। इस बार का योग थीम क्या था? अगला क्वेश्चन, इस बार का योग थीम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ एयर20 ऐप लॉन्च किया गया? इसका उत्तर क्या होगा? मुंबई। हाल ही में BMW इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो BMW का कंपनी है इंडिया में, उसका भी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम पावा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली, सुनील छेत्री। सौरभ गांगुली एंड सुनील छेत्री। एंड यहाँ पर छुटा हुआ है, यहाँ 2 व्यक्ति हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसने जीता है? अमर्त्य सेन। इसका आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? ये अगला क्वेश्चन हुआ। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो ये इसका हो जाएगा 20 जून। हाल ही में NTPFP के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। NTPF का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। आइए फ्रेंड, फिर से एक बार KT क्लासेस में रिवीजन कर लेते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 2015 में। अब इस बार कब मनाया गया? इसको कमेंट में लिखिएगा। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? इसको कमेंट में लिखिएगा।
लेटेस्ट क्वेश्चन है। हाल ही में स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी ने बिलारी का अध्ययन किसने किया? तो इसको फेसबुक ने किया। हाल ही में आई एडबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया का विकास दर कितने प्रतिशत रहेगा? 0.1%। ठीक है फ्रेंड, ये इतना ही रखते हैं आज का, और बाकी आंसर कमेंट में लिखिएगा डिटेल में।